फिर से आपका स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले रूल देख लेते हैं। हैज़, हैव, हैज़, हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्रिया का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस पूरक, ETC उसको कहते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप तो जानते ही हैं कि वाक्य के सबसे पहले क्या का लगना फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वाक्य के सबसे पहले क्या का लगना, वाक्य में सबसे पहले क्या लग गया है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया, फिर नहीं लग गया है नेगेटिव भी हो गया, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसीलिए हम इस सेंटेंस को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने ये नहीं हटा दिया, ये नहीं लिखा हुआ हमने हटा दिया। हमने ये नहीं लिखा हुआ हटा दिया। अब ये हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम इसमें नहीं जोड़ देते हैं नहीं, तो यही सेंटेंस हो जाता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसको बनाने का रूल यही है, सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्रिया का थर्ड रूप, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस ETC यानी पूरक। तो सबसे पहले हमको सहायक क्रिया लिखनी है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमको कैसे मिलेगा अब तो बताया हूँ, मैंने बताया बहुत बार। क्या राहुल अपने स्कूल नहीं गया है? कौन नहीं गया है? कौन नहीं गया है, हमको एक ही वर्ड पूछना है जब सब्जेक्ट हमें जानना हो। कौन नहीं गया है? राहुल, सब्जेक्ट हो गया ये। क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको, ये तीन वर्ड से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो हमको ये तीन वर्ड का जवाब इसमें नहीं मिला है। कहाँ? अपने स्कूल, ये स्थान का नाम हो गया, अपने स्कूल हो गया, ये पैलेस का नाम हो गया जी, वो अपने स्कूल नहीं है, अपने स्कूल प्लेस है। पैलेस लिख लीजिए यहाँ पे। क्या राहुल अपने स्कूल नहीं गया, ये क्रिया का थर्ड रूप। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट अनुसार हमको सहायक क्रिया लिखनी है। सब्जेक्ट हमारा है राहुल, राहुल यानी एक वचन। ही, सी, इट, नेम, इसके लिए हमको एक वचन है, इसके लिए हमें हैज का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमको हैज लगाना है, हैज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राहुल, राहुल। फिर नहीं का मीनिंग हमको बनाना है, नॉट, क्रिया का थर्ड रूप, क्रिया का थर्ड रूप जाना का गॉन हो जाएगा, गॉन, गॉन। हैज राहुल नॉट गॉन, हैज राहुल नॉट गॉन। इसके बाद हो गया अपने स्कूल, टू,
to his school. Has Rahul not gone to his school? क्या राहुल अपने स्कूल नहीं गया? अब दूसरा देखते हैं, क्या तुमने अपना काम नहीं किया? क्या तुमने अपना काम नहीं किया? सबसे पहले पूछते हैं कौन नहीं किया? कौन नहीं किया? आपको जवाब मिलेगा तुमने। सब्जेक्ट हमारा हो गया तुमने। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? अपना काम। अपना काम फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किया V3 करना। देखिए हमको सबसे पहले, अगर हम आपको क्रिया नहीं पता चल रही तो मतलब कि क्रिया क्या है इसमें? क्रिया मतलब जिसके अंत में ना जुड़ सके, जैसे करना, लिखना, धोना, जाना, घूमना फिरना, घूमना हो गया, टहलना हो गया, जिसके लास्ट में ना जुड़े वो वर्ब कहलाता है। जिसके लास्ट में ना जुड़े वो क्रिया होती है। जैसे कि किया, किया यानी करना, गया, गया यानी जाना। किया तो आप अपने अनुसार रखिएगा, किया मतलब करना, ना जुड़ा ना तो हो गया क्रिया। क्रिया। क्या तुमने अपना काम नहीं किया? तो सब्जेक्ट हमारा है तुमने। तुमने, यू, वी, दे, आई, इनके लिए हमें हैव का प्रयोग करना है, यानी प्लूरल के लिए हमें हैव लगाना है। हैव यू। सहायक क्रिया के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट लिख लिए नॉट। हैव यू नॉट, क्रिया का थर्ड रूप करना डन। हैव यू नॉट डन योर वर्क, अपना काम। तो अपना काम यानी यू, तुम्हारे, तुमने के लिए हमको अपना लगेगा योर वर्क। योर, जैसे यहाँ आई होता तो हम उसके लिए लगता है माई वर्क। Have you not done your work? क्या तुमने अपना काम नहीं किया? नहीं किया है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हमको लगाना हैज है, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया का थर्ड रूप प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, etc। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। अब सबसे पहले हमको देख लेना है इसका जो है रूल, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट, क्रिया का थर्ड रूप, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट और पूरक। आपको प्रश्नवाचक शब्द 5 ही मिलेंगे, केवल 6 ही मिलेंगे कहीं भी। वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, हु, मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या, कौन। सबसे पहले ये देख लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वह घर कब पहुंची? वह घर कब पहुंची? कब, कब, देखिए प्रश्नवाचक शब्द आ गया। प्रश्नवाचक शब्द कब। सबसे पहले हमको लिखना है
कब का मीनिंग बताना है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले व्हेन लिखना है। व्हेन मीन्स कब। व्हेन वह घर कब पहुंची। पहुंची मीन्स लड़की है, वह एक लड़की है। तो ये हमारा एक वचन में आता है सिंगुलर में। तो सिंगुलर के लिए हमें कहा हैज़ लगाना है। तो हैज़ लगा देंगे यहाँ पे, हैज़। व्हेन हैज़ शी, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्रिया का थर्ड रूप पहुंचना। रिच माने पहुंचना, उसका थर्ड रूप हो जाएगा रिच्ड। व्हेन हैज शी रिच्ड, एट होम। और ये घर पर लिख लीजिए, घर पर कब पहुंची, एट होम लिख लीजिए। वे यहाँ क्यों आए, वे यहाँ क्यों आए। क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया। प्रश्नवाचक शब्द मीन्स ये होता है कि हम कोई सवाल कर रहे हैं, किसी से हम कोई सवाल कर रहे हो, प्रश्नवाचक शब्द। हम किसी से पूछ रहे हैं वे यहाँ क्यों आए हैं। हम किसी दूसरे इंसान से पूछ रहे हैं वे यहाँ क्यों आए हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द का ये होता है कि प्रश्न पूछना है। उसमें प्रश्न पूछता हुआ दिखेगा, क्यों। व्हेन हो गया। उसके बाद जो लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया। सब्जेक्ट है हमारा वे मीन्स दे होता है। तो इसके लिए हमको दे के लिए हमको लगाना है हैव। व्हेन हैव दे, ये सब्जेक्ट हो गया। क्रिया का थर्ड रूप होता है आए। कम केम कम। देखिए फर्स्ट रूप होता है कम, सेकेंड रूप होता है केम, थर्ड रूप होता है कम। When have they come here? तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है। तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है। परीक्षा की तैयारी कैसे की। कैसे, हम किसी से पूछ रहे हैं कैसे, ये पूछता हुआ दिख रहा है कि किसी से इंसान से पूछ रहा है तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है। ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। कैसे का होता है हाउ। हाउ हैव, how have you। उसके बाद हमको क्रिया का थर्ड रूप तैयारी करना है। प्रिपेयर हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसको लिख लेते हैं प्रिपेयर्ड। हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड, परीक्षा की तैयारी, परीक्षा। प्रिपेयर्ड ऑफ एग्जाम। हो गया हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड ऑफ एग्जाम। हमको इस प्रश्नवाचक जो है कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का थर्ड रूप, फर्स्ट ऑब्जेक्ट,
सेकेंड ऑब्जेक्ट। यहाँ एक सेंटेंस लेते हैं, उसको देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखा, उसके बाद सहायक क्रिया हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्रिया का थर्ड रूप हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट पूरक लास्ट में, तो ये पूरक हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। आइए अब उसे देखते हैं, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल देखते हैं। रूल देखिए, रूल प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, नोट, क्रिया का थर्ड रूप, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, etc। पूरा यहाँ लिखा है तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। चलिए इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द इसमें पढ़िए आपको क्यों। प्रश्न तो क्यों ही कर रहा है ना, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, क्यों प्रश्नवाचक शब्द ये हो गया। इसको लिख देते हैं सबसे पहले। वाई, उसके बाद हैज हैव, तो उसके हमको सब्जेक्ट अनुसार हमको हैज हैव लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा है तुमने, ये सब्जेक्ट हो गया है। इसके लिए हमको हैव लगाना है क्योंकि तुमने हमारा प्लूरल है। वाई हैव यू, उसके बाद हमको नोट लगाना है, नोट। वाई हैव यू नोट। फिर उसके बाद उसको देखना क्यों नहीं किया, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। वाई हैव यू नॉट डन, करना, डू, डन, डू डिड डन, ये होता है डू डिड डन। तो हमको थर्ड रूप लिखना है तो डन लिख देंगे। वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। दूसरा देखते हैं, वह कहाँ नहीं गई है, वह कहाँ नहीं गई है, वह कहाँ नहीं गई है, गई है कहाँ। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको प्रश्नवाचक शब्द यही लग रहा है, कहाँ नहीं गई है, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द होगी। सबसे पहले कहाँ की मीनिंग बनाएंगे। वेयर, अब कौन नहीं गई है, वह। मैं तो ऐसे बता ही चुका हूँ कि सेकेंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कर्ता, सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे निकालना है। वेयर, वह कहाँ नहीं गई है, वह मतलब एक लड़की है, तो लड़की यानी सी हो गया। सी के लिए हमको सहायक क्रिया लगानी है हैज। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया। उसके बाद नहीं का मीनिंग बनाएंगे, नोट, सी नोट गॉन। क्रिया का थर्ड रूप हो गया जाने का, वह कहाँ नहीं गई है, वेयर हैज सी नॉट गॉन।
उन्होंने अब तक क्या पूरा नहीं किया। उन्होंने अब तक क्या पूरा नहीं किया। क्या, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्या नहीं, क्या पूरा नहीं किया। तो सबसे पहले व्हाट लिख लेंगे। उन्होंने, मीन्स हो गया वे लोग, या फिर उन्होंने, वे लोग मतलब दे। तो दे हमारा प्लूरल में आ गया। प्लूरल के लिए हमें लगाना है, प्लूरल के लिए हमें लगाना है हैव। What have they not के बाद हो गया, नोट के बाद क्रिया का थर्ड रूप पूरा करना। पूरा करना हमारा क्रिया है, किसी काम को पूरा करना यानी कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स पूरा करना। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो गया कंप्लीटेड। कंप्लीट। What have they not completed till now। अब तक हो गया till now। What have they not completed till now। उन्होंने अब तक क्या पूरा नहीं किया। आज के लिए इतना ही, देखिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग, ये सेंटेंस ख़त्म हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।